जय जय श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपे संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यानाकरं पाद्माभ्याम् आमालाकमण्डलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमम्। आज नवरात्र के दूसरे दिवस को हम आज ब्रह्मचारिणी देवी को प्रणाम करते हैं। देखिए कितने हम कल बताए थे नवधा भक्ति के बारे में, क्योंकि देखिए देवियों की कृपा से ही गोपियों को कृष्ण की प्राप्ति हुई थी, और भगवान खुद ही रास पंचाध्याय जब रास लीला करना चाहते हैं तो योग मायाम पार्षता, योग माया को उन्होंने स्मरण किया, क्योंकि योग माया के कृपा के बिना भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए वैष्णव लोग भी देवी की पूजा करते हैं और शाक्त लोग भी करते हैं, लेकिन इसमें अंतर है। वैष्णव लोग योग माया की पूजा करते हैं, और जो शाक्त लोग होते हैं कामना वासना वाले, वो लोग महामाया की पूजा करते हैं। पूजा दोनों ही करते हैं, लेकिन दोनों के पूजा में डिफरेंटता ये होती है, वो कृष्ण प्राप्ति। हे देवी हमको कृष्ण के चरणों में भक्ति दीजिए, ऐसे मांगते हैं। और संसारी लोग धन वैभव मांगते हैं, जो यही सब कुछ रह जाएगा। लेकिन भक्ति से यहाँ भी सुखी और वहाँ भी सुखी, लोक परलोक दोनों की प्राप्ति होती। तो आइए आज हम द्वितीय दिवस की दुर्गा श्री ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में सुनते हैं। कौन है, उनका प्रकट्य का उद्देश्य क्या है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का एक का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। अब ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी देवी को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे देवी हमारे जीवन में भी भक्ति शक्ति प्रदान करिए, जिससे हम भक्ति बहुत ही आनंदपूर्वक कर सके। ये ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य हैं। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल है। अपने अपूर्व जन्म में ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। इन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्भर रही। उपवास के समय खुले आकाश में नीचे वर्षा धूप के निकट कष्ट सही। इसके बाद में केवल जमीन पर टूटकर गिरे बेल पत्रों को खाकर 3000 वर्ष तक भगवान शंकर की आराधना की। ये देवी ही आराधना कर सकती है, हम लोगों की बस की नहीं है। इसीलिए देवी माता भी हमको सिखाती है, भैया शक्ति जब ही मिलता है जब तप करते हैं, भक्ति जब ही मिलता है जब तप करते हैं, अपने इंद्रियों को तपाती। देखिए देवी मैया किस तरह से अद्भुत तप कर रही हैं। कई हजार वर्ष तक ये निर्जल और निराहार रहकर व्रत करती रही। पत्ते को भी छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। इनका नाम देवी मैया का सहस्त्र नाम में एक नाम है अपर्णा। इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पूर्व जन्म में का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना देवी अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने उस कठिन तपस्या विरत करने के लिए उन्हें आवाज़ दी, उमा, आर्य उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम एक नाम उमा पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते उनकी सराहना करने लगे।
अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक की किसी ने इस प्रकार की ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। तुम्हारी मनोकामना सर्वभावेना पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है और इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग, सदाचार एवं संयम की वृद्धि होती है, सर्वर सिद्धि होती है, विजय होती है। इनका स्मरण करने से हर तरह की सिद्धि प्राप्त होती है, हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अधिष्ठान चक्र में होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। जो आज के ब्रह्मचारिणी जी का ध्यान पूजा करता है, माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय। इसीलिए हम लोगों को योग माया का उपासना करनी चाहिए। योग माया उपासता श्री कृष्ण भी योग माया का स्मरण करते हैं। योग माया कोई दूसरी नहीं है। ब्रज में नंदगांव में मधुमंगल की माता ये पुरुषतानी हैं, योग माया से प्रसिद्ध। उन्हीं की पूजा करने से, क्योंकि भगवान की लीला में योग माया ही सारा व्यवस्था करती है। कौन से ठाकुर जी श्री जी कहाँ लीला करेंगी, कैसे करेंगी, तो वहाँ जो भी व्यवस्था होती है, तो इसलिए योग माया उपासता श्री कृष्ण ने भी योग माया का स्मरण किया, तभी राज संपन्न हुआ। इसीलिए योग माया उपासता, योग माया के ये 9 दिनों में 9 देवी ये योग माया के स्वरूप में वैष्णव लोग पूजा करते हैं और संसारी जन महामाया के धन धान के लिए। तो इसलिए दोनों ही जरूर है, साधन साध्य है। जब संसारिक सुख संपत्ति रहेगा तो आराम से आप भजन कर सकते हो। लेकिन देखिए ब्रह्मचारिणी माता ने कितना घोर तप किया, किसके लिए? शिव जी की प्राप्ति के लिए। उनको शिव जी प्राप्ति हुई। इसी तरह से वैष्णव लोग भी भोग संग्रह को चक्कर में नहीं पड़ते हैं, इसको नहीं मांगते हैं, क्योंकि ये सब आने से भजन में कहीं न कहीं बाधा होता है। इसलिए हमको इसी तरह से इन माता से शिक्षा लेना चाहिए। हे माता, हमको भी ऐसी कृपा करो, इसी तरह से त्याग वैराग, क्योंकि त्याग वैराग भक्ति अंदर की वस्तु है। तो अंदर से किसी विषय वस्तु में आसक्ति न हो, ममता न हो, सब कर ममता ताग बटोरी, सबका ममता एक एक करके मोटा ऋषि बनाइए और किशोरी जी के चरणों में बांध दीजिए। हम कौन हैं? किशोरी जी के दासी हैं। किशोरी जी हमारी स्वामिनी हैं। बोलो लाडली लाल की जय। और कृपा कटाक्ष का पाठ करिए। मुनिंद्र बिंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे मुकुंद भू विलासनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करी शिशि हमां कृपा कटाक्ष भागनी। जो ब्रह्मचारिणी